हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। एक बड़ी खबर है वोडाफोन के शेयर में, वो भी हम जान के लेंगे। चलो, आपने कभी एक बात सोची है? और अगर सोचोगे तो आपको अजीब भी लगेगा कि वोडाफोन के 10 रुपए का मोबाइल रिचार्ज आजकल आपको कुछ वैलिडिटी नहीं मिलती है। और वोडाफोन के 10 रुपए के शेयर को अगर आप लाइफ टाइम आपके डिमैट अकाउंट में रखने का विचार करते हो तो वो पॉसिबल है। तो क्या ये वोडाफोन के शेयर को लेना चाहिए और इससे जुड़ी ऐसी कौन सी बड़ी खबर है, ये सब देखने के लिए अंत तक बने रहिए। सो दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय पिंटोक्रेट्स। सो लेट्स मूव अहेड। So let's see what is that big news. And the news is that Vodafone Idea's AGR related dues will get converted into equity. मतलब अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि कंपनी का जो एजीआर है, मतलब हम सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया का एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना बहुत सारा ड्यू है। सो उस पर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, जो कि लगभग 16,130 करोड़ रुपए है, इसको अगर कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट करती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसके ऊपर कोई भी ऐतराज नहीं है। और अगर ये कन्वर्जन पूरा कंप्लीट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वोडाफोन आइडिया में लगभग 33% का स्टेक बन सकता है। इमेजिन। एक्चुअली न्यूज के अनुसार कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपए या उससे अधिक पर स्थिर होने के बाद ही सरकार कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी करेगी। लेकिन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक की कीमत 2019 से 10 रुपए के ऊपर टिक नहीं पा रही है। तो फाइनली सवाल यह है कि भारत सरकार और टेलीकॉम मंत्रालय ये शेयर को खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। तो चलो हम इस शेयर के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को अभी थोड़ा जान के देख लेते हैं और खुद तय करते हैं कि इसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। अगर हम इंडिया के अंदर के सर्विस प्रोवाइडर की वोडाफोन से तुलना करते हैं, जो वीआई है उससे हम लोग अगर तुलना करते हैं तो अपने देश में हम सबको पता है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये तीन ही बड़े प्लेयर्स हैं। उसमें जियो का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा मतलब 35% है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है एयरटेल और नंबर 3 पे आता है वोडाफोन आइडिया, जिसके पास 23% का मार्केट शेयर है अभी के तारीख में। ठीक है। अगर ये कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को हम लोग अगर देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 2020 में लगभग 45,000 करोड़ इंडियन रुपीस दिखाई दे रहा है। और बाद में 2021 और 2022 ये थोड़ा कम होके फाइनली 2022 की फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में रेवेन्यू 38,500 करोड़ दिखाई दे रहा है। ओके। तो रेवेन्यू अपनो हमें ईयर ऑन ईयर घटते हुए दिखाई दे रहा है। प्लीज नोट दिस। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इधर हम बोल सकते हैं कि कंपनी के लॉसेस थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट। सो नाउ अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कंपनी के ऊपर का टोटल ग्रॉस डेप्ट, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो एट द एंड ऑफ जून 2022 वोडाफोन आइडिया का टोटल डेप्ट जो भी लोन है कंपनी के ऊपर 1.99 लाख करोड़ इंडियन रुपीज। इमेजिन दिस बिग फिगर। उसका अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो सबसे बड़ा डेप्ट है स्पेक्ट्रम ड्यूज, जो कि 1.16 लाख करोड़ रुपीज है। नेक्स्ट इज एजीआर लाइबिलिटीज, जो भी एजीआर ड्यूज है, ये टॉपिक भी बहुत फेमस हुआ था। सो विच इज क्लोज टू 67,000 करोड़ ऑफ रुपीज। और बाकी करीबन 15,000 करोड़ रुपए जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वोडाफोन आइडिया को वापस करने हैं। पर एक गुड न्यूज भी है, और वो न्यूज ये है कि रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2,700 करोड़ रुपीज चुकाए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द गुड न्यूज एज वेल विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्ट। अगर हम टेक्निकल चार्ट को देखते हैं तो 9 रुपए 55 पैसे को ये स्टॉक अगर नीचे जाता है, अभी का प्राइस कितना है 9 रुपीज 55 पैसे। ठीक है। तो अगर ये स्टॉक
नीचे जाता है तो लेवल्स के अनुसार ये 7.75 तक जा सकता है, ठीक है। ये 6 रुपए पे भी गया था, बट लेवल्स के अनुसार अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये नीचे जाता है तो 7.75 का जो प्राइस है उधर वो जाके रुक सकता है, ठीक है। वो एक लेवल निकल के आती है। और अगर हम ऊपर के लेवल्स को देखते हैं तो ये स्टॉक 11.50 ₹11.50 उसके बाद और ऊपर जाता है इसके भी ऊपर तो ₹13.55 और ऊपर 16 के हाई को टच कर सकता है, उतना ये पोटेंशियल अभी तक उसने दिखाया है। सो दिस इज व्हाट इज द हाई दिस स्टॉक हैज मेड। ओके, सो ये लेवल्स ऊपर की और नीचे की बन के आती है। अभी हम लोग देखते हैं स्वॉट एनालिसिस फॉर द स्टॉक, मतलब स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एग्जैक्टली क्या हो सकते हैं, जिसको यूज करके हम हमारा एक फाइनल व्यू बना सकते हैं। सो आपके सामने कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस है जिसको यूज करके आप आपका एक फाइनल व्यू परफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अगर इधर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये स्टॉक का रिटर्न ऑन असेट्स बढ़ रहा है। हम अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करें तो वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और इधर मैं लेटेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ही बात कर रहा हूं, ईयर ऑन ईयर की नहीं, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं किया है, दिस इज अगेन अ गुड साइन। And Vodafone Idea is the first and only telco which has got end-to-end integrated IoT service in India, which is also a point to note, which is a good strength of Vodafone Idea. अगर हम वीकनेस के बारे में बात करें तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज अ गुड स्ट्रेंथ इन द स्टॉक, बट अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर का रेवेन्यू देखें तो दोज रेवेन्यूज आर डिक्रीजिंग। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग्स ये कंपनी में कम की है, और कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है वो कंपनी के अर्निंग से ज्यादा है। सो दीज आर द वीकनेसेस फॉर द वोडाफोन आइडिया। अभी अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं तो कंपनी का जो पीई रेशियो है वो कम है, विच इज अ गुड साइन। कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पॉलिसी सपोर्ट मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट वांट टू हैव अ डियोपोली, मतलब जियो और एयरटेल उतने ही अगर मार्केट में रहेंगे तो कंपटीशन कम रहेगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट वांट दैट डियोपोली, ओके। सो वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, विच इज अपॉर्चुनिटी फॉर वोडाफोन आइडिया। और इंडिया के अंदर अभी जो डिजिटल इवेल्युएशन हो रहा है, जैसे कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ यूपीआई, हम सब लोग गूगल पे, पेटीएम, फोन पे यूज करते हैं, और ई कॉमर्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारी डिजिटल सुविधाएं भी अभी अपने देश में चालू हो गई हैं। इसके वजह से कंपनी को ग्रो करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, ई कॉमर्स बढ़ता है, यूपीआई बढ़ता है, डिजिटलाइजेशन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली लोग मोबाइल का डेटा अच्छे से कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, which is a good opportunity for Vodafone Idea to grow their business. अगर थ्रेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को एकदम स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, और कंपटीशन किनसे है? जो कंपनी कैश रिच है, ठीक है। जियो बोलो या फिर एयरटेल बोलो, इनके पास वोडाफोन के कंपैरिजन में अच्छा खासा पैसा है, ओके। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप आपकी एक पूरा एनालाइज करने के बाद आप आपका एक कंप्लीट व्यू बना सकते हो, और खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये आपको एग्जैक्टली स्टॉक में करना क्या है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू फ्रॉम द टीम फिंटोक्रेट्स।